हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि पहले जो दो एप्लीकेशंस हैं डायमेंशंस के, वो हमने कंप्लीट किए हैं। जो दो एप्लीकेशंस हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन और फिजिकल रिलेशन, और टू डिराइव रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम तीसरी एप्लीकेशन लेंगे डायमेंशंस की, जो है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इससे पहले बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर ये क्वेश्चंस हैं, इनको हमें दिखा दीजिए। वो भी हम लेंगे, लेकिन वो सेशन के लास्ट आवर में लेंगे। पहले हम अपना टॉपिक जो है आज हमारा, उसको पहले हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, नॉट डायरेक्टली, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। क्या है बेटा तीसरी एप्लीकेशन, क्या है डायमेंशंस की? टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of unit into another. फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, लाइक फ्रॉम SI to CGS, फ्रॉम CGS to FPS, फ्रॉम MKS to SI, like that. We have to convert physical quantity from one system of unit to another. मैं थोड़ा डर लग रहा हूँ क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। तो आपको पता है इससे पहले भी मैंने 2-3 क्लासेस दिए हैं। तो आप कंटेंट पे नजर रखिए, आप एकेडमिक्स पे नजर रखिए, तो बाकी सब ठीक है। तो बेटा क्या है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। देखो बेटा, हमने पढ़ा है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। इफ वी आर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरिंग ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द मेजरिंग ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी से x, हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। मेजरिंग ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर टू थिंग्स, दो ही चीजों की हमें जरूरत होती है। फर्स्ट, साइज ऑफ यूनिट, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। दूसरा है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट्स में हमने इसको पढ़ा है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, इफ वी हैव टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, वी रिक्वायर टू थिंग्स। Just two things are required to measure a physical quantity. One is the size of unit and another is the numerical value. For example, हम यहाँ लेंगे, what is the length of rod? The length of rod is 4 meter. ये है बेटा SI में। If we take it in CGS, what is the unit of length in CGS? सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है बेटा? 4 मीटर। ये हो गया 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। In SI system of units, the length of rod is 4 meter, and in CGS system of units, the length of rod is 400 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ये साइज ऑफ यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये साइज ऑफ यूनिट है। क्या ये साइज ऑफ यूनिट है? बिल्कुल है। तो अगर हम लेंगे यहां पर, अगर हम यहां पे लेंगे, इफ यू लेट U1 and U2 are units for measurement of physical quantity
for measurement of physical quantities of two systems, जो दो सिस्टम आपको दिए होंगे। कभी कभार देता है क्वेश्चन में एसआई टू सीजीएस, कभी कभार देता है सीजीएस टू एसआई, कभी कभार देता है सीजीएस टू एफपीएस, कभी कभार देता है एसआई टू एफपीएस। U1 and U2 are units for measurement of physical quantity of two systems, and N1 and N2 are numerical value of physical quantities for two units. Then क्या है हमारे पास बेटा? क्या N1 U1 बराबर होता है N2 U2 के? N1 U1 बराबर होता है N2 U2 के? बिल्कुल होता है, आपने देखा है। चलो इसको बेटा हम अगर FPS में लेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन FPS? मीटर। तो 1 मीटर में होता है 3.28 फीट, और मल्टीप्लाई करो 4 से, ये आएगा 428, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 11, 4 3 जा 12, 13.12 फीट। तो ये भी बराबर है, चाहे आप इसको इसमें कन्वर्ट करो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करो, जो भी आप लोगे, एसआई टू सीजीएस, सीजीएस टू एफपीएस, ये ठीक है। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 3 11, 4 3 12 तक 13, वेरी गुड, 13.12 फीट। आपने देखा, अगर हम इसको और इसको कन्वर्ट करेंगे, ये रहेगा N1, ये U1, ये N2, ये U2। तो हमेशा N1 U1 किसके बराबर होता है? N2 U2 के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल। मैग्नीट्यूड जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो बराबर होता है, आप किसी भी सिस्टम में ले लो, जैसे SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, 1 मीटर। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ? सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब अगर मैं लूंगा, लेट A, B and C are dimensions of physical quantity in mass, length and time. Mass, length and time. Then क्या हम ले सकते हैं बेटा? यहां देखो, N1 U1 के बदले लेंगे M1 L1 T1, A B C इज इक्वल टू N2, इसके बदले लेंगे M2 L2 T2, A B C लिख सकते हैं। A, B and C are dimensions of physical quantities in terms of mass, length and time। मैं आपको पहले कंसेप्ट क्लियर कराता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूं। मैं सीधे न्यूमेरिकल नहीं उठाता हूं, बेटा ये फार्मूला है तो इसको पुट कर लो, नहीं। कभी कभार क्वेश्चन टेढ़ा आता है तो पूरे कंसेप्ट से हमें गुजरना पड़ता है, तब हमें उसका आंसर आता है। इसलिए मैं पहले थोड़ी क्लियर करता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे जाता हूं। आपको पता है, इफ वी हैव टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स, द साइज ऑफ द यूनिट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं देखो बेटा, यहां N1 U1 हमेशा बराबर होता है N2 U2 के। N1 U1 किसके बराबर होता है? N2 U2 के। U1 U2 आपको पता है, these are the size of the units for the measurement of physical quantities in two systems, and N1 and N2 are numerical values of physical quantities for the two units। जो दो यूनिट होंगे, मीटर सेंटीमीटर, मीटर फीट, कुछ भी हो सकता है, केजी ग्राम, केजी पाउंड, ग्राम पाउंड, वो हो सकता है। ABCR डायमेंशंस, ABCR डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो क्या यहां हमें N2 का वैल्यू मिलेगा? अगर हम N2 लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1A L1B T1C डिवाइडेड बाय M2A L2B
T2C। तो हमें ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2 रेज पावर A, L1 by L2 रेज पावर B, T1 by T2 रेज पावर C। तो ये है रिलेशन जो कन्वर्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। This is the relation that we are using to convert a physical quantity from one system of unit to another system. अगर आपको कभी कभार आपको कन्वर्ट करना होता है from SI system to CGS system, from CGS system to FPS system, from SI to FPS, then we can use this formula. We can use this formula, and you see the origin of this formula. This formula origin is here. It is very easy, very easy. You have studied this physical quantity already in my lectures in this topic units and measurements. In the topic units and measurements, I have studied this. I have taught this already. But यहाँ में जरूरत लगी तो मुझे यहाँ भी समझानी पड़ी। यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट ही किया, लेकिन पूरी तरह से मैंने समझाया। If we have any physical quantity, for example, we have a ball whose mass is 5 kg. SI system में mass of the ball is 5 kg. CGS में कितना होगा बेटा? CGS में होगा 5000 ग्राम। तो आपको लग रहा है 5 kg is equal to 5000 ग्राम। ये है N1, ये है N2 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है U1 यूनिट साइज ऑफ यूनिट, ये है U2। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। N1 U1 is equal to N2 U2। यूनिट को आप खोलो, जो यूनिट होता है उसको खोलो इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, और जो उसके डायमेंशंस हो गए उनको ले लो एज पर A, B एंड C। बहुत आसान है बेटा। यू हैव टू reopen the unit in terms of mass, length and time। जैसे मैंने यूनिट को खोला यहाँ पे N1 U1 को मैंने खोला मास, लेंथ और टाइम के दरमियान, U2 को मैंने खोला मास, लेंथ और टाइम। प्रीफिक्स आपको पता है, यहाँ U1 है तो 1 है, यहाँ U2 है तो 2 है। फिर जो डायमेंशंस हो गए उनको ले लो in the form of A, B and C, and we get the expression there। The expression is this, that we are used to convert a physical quantity from one system of unit to another system, from one system of unit to other। You have seen N1 U1 is always equal to N2 U2। N1 U1 ये constant is equal to N2 U2। N1 U1 is always equal to N2 U2। अब आपको पता है U1 यूनिट जो होता है वो हमेशा होगा किसमें? मास, लेंथ और टाइम में। There are 7 fundamental quantities, but we consider 3 fundamental quantities, mass, length and time। बहुत ज्यादा जो यूज होते हैं वो मास, लेंथ और टाइम है। यूनिट को खोलो मास, लेंथ और टाइम में, और उसको डायमेंशन उसको कुछ भी ले लो आप, PQR ले लो, XYZ ले लो, ABC ले लो। मैंने ABC लिया, and this is the expression that you have got from this topic। This is the expression that we are used to convert the physical quantity from one system of unit into another system। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पैटर्न कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। आप किसी भी क्वेश्चन को अपनी मुट्ठी में करोगे, अपने मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप उसको सॉल्व करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। देखो बेटा, मैं इस पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 2-3 लेंगे हम इस पे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बेसिक लेवल की भी ले लें, एडवांस लेवल की भी ले लेंगे, तो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इसको इग्नोर नहीं करना है। बच्चे समझते हैं कि ये बहुत आसान है, हम एग्जाम में पढ़ेंगे हमें आएगा। नहीं बेटा, जब नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप देखोगे उनकी लेवल क्या है। देखो बेटा, अगर मुझे क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट convert 1 joule into erg, convert 1 joule into erg, मैं कैसे इसको करूंगा? आएगा मुझे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल लेट इट बी द क्लास 11 बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको डायमेंशंस लगाने हैं। तो कैसे करोगे? अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, यू कैन गो थ्रू द इजी वे, थ्रू द शॉर्टकट मेथड, आप उससे भी सॉल्व करोगे। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, तो 5 मार्क से क्वेश्चन होगा, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो बेटा, हम सॉल्यूशन करेंगे ऐसे, सेटअप बाय सेटअप। जूल इज द
यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, चलो मैं वर्क लेता हूं, यूनिट ऑफ वर्क, डायमेंशंस ऑफ वर्क, जिसका यूनिट होगा पहले उसके डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ वर्क इज, क्या है बेटा डायमेंशंस वर्क की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट m1 L2 T-2। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां डायरेक्टली लिखता है, तो मैंने इसको बहुत बार सॉल्व किया है कैसे आता है ये, एंड आई होप कि अब आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे इसकी डायमेंशन है m1 L2 T-2। देखो बेटा a का वैल्यू क्या है, हियर a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -2। मिला हमें आंसर, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to -2। SI unit of work, SI unit of work is joule। SI यूनिट पता है आपको वर्क का क्या है, जूल। देखो बेटा मैं यहां लूंगा m1, पहला यूनिट है इसलिए मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा 1। m1 किस में होगा बेटा, kg। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, kg। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड। आया बेटा, CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। अब यहां लेंगे m2 L2 और T2। What is the CGS unit of mass, gram। What is the CGS unit of length, centimeter। What is the CGS unit of time, second। आया बेटा। What is N1, 1। N1 हमारे पास 1 है। What we have to find, N2। We have to find N2। देखो बेटा ये है आपके पास इस क्वेश्चन की अमल। जो क्वांटिटी हमें कन्वर्ट करनी होगी, जो यूनिट हमें कन्वर्ट करना होगा, पहले हमें देखना है वो किसका यूनिट है। जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी पे पहुंच जाओगे तो उसके डायमेंशन निकालो। जब डायमेंशन निकालेंगे तो आपको ए, बी और सी के वैल्यूज मिल जाएंगे। फिर एसआई में जाओ और सीजीएस में जाए। एसआई में आपको पता है यूनिट क्या है, सीजीएस में आपको पता है यूनिट क्या है। तो चलो इसको आप इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। N2 therefore is equal to N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C। N2 is equal to, what is N1 बेटा, 1। N1 1 जूल ही करना है ना, करना 1। M1 कितना है बेटा, kg। M2 है ग्राम। A कितना है, A कितना है बेटा, 1। L1 है मीटर, L2 है सेंटीमीटर। B कितना है बेटा, 2। T1 है सेकंड, T2 भी है सेकंड। C कितना है बेटा, -2। तो क्या आएगा, N2 इज इक्वल टू 1। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम रेज पावर 1। मीटर में 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर रेज पावर 2। सेकंड एडिटिव, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकंड सेकंड का नहीं। ये क्या आएगा, N2 इज इक्वल टू 1000 100 दो बार 10,000 और 1 सेकंड। क्या आएगा बेटा, N2 4 3 7 10 रेज पावर 7। N2 आया 10 रेज पावर 7। N2 क्या आया, 10 रेज पावर 7। अब देखो बेटा जब आपका N2 का वैल्यू आया, मैं लिखूंगा यहां 1 जूल इज इक्वल टू अर्ग। अभी मुझे पता नहीं है क्या है। ये क्या है बेटा, N1। ये क्या है बेटा, U1। ये क्या है बेटा, U2। यहां किसका वैल्यू आएगा, N2 का। ये है ना N2। N1 U1 किसके बराबर होता है, N2 U2। 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज पावर 7 अर्ग। यहां फिट आप खुद ही फिट करो, ये किसका वैल्यू है, N2 का। N2 का वैल्यू आया ना हमें 10 रेज पावर 7।
N2 का वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया 10⁻7। तो देखो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। दैट मीन्स 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा? 10⁻7 अर्ग। अर्ज भी पढ़ते हैं इसको, अर्ग भी पढ़ते हैं, अर्ज या अर्ज अर्ज। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। देखा बेटा, देखा कितना आसान है। ये है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। यू हैव टू फाइंड यूनिट किस क्वांटिटी का है, उस क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालो, फिर आपको वैल्यू ऑफ ए, बी और सी मिलेगा। फिर एसआई यूनिट में देखो मास का क्या यूनिट है, लेंथ का क्या यूनिट है, टाइम का क्या यूनिट है। सीजीएस में देखो मास का क्या यूनिट है, लेंथ का क्या है, टाइम का क्या है। उसको इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट द आंसर। यू विल गेट द आंसर। N2 किसके बराबर है बेटा? 10⁻7। दैट मींस N1U1 किसके बराबर होता है? N1U1 किसके बराबर होता है? N1U1 is equal to N2U2. What is N1? 1. What is U1? Joule. What is U2? Erg. What is N2? 10⁻7. That means 1 joule is equal to 10⁻7 erg. You get the answer. You get the answer. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत आसान है, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बस फार्मूला आपको देखनी है कहां से आती है, कैसे आती है। ये है बेटा क्वेश्चन। अब देखो बेटा, एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे इस पे। मैं कभी भी ऐसे ही क्वेश्चन नहीं उठाता हूं आपके क्लास में, फिर क्वेश्चन उठाना नहीं। पहले इसकी थ्योरी क्लियर करनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है। वंस योर कंसेप्ट इज क्लियर, यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, कभी कभार इतना मतलब टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनको भी कंसिडर करूं, ताकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस में बैठोगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे। क्योंकि बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, सर फिजिक्स टफ है, वो है वगैरह है, तो इसलिए कंसेप्ट बेटा क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना ही करना है। कन्वर्ट, क्वेश्चन 2, कन्वर्ट 1 न्यूटन into time, into time। क्या करना है बेटा? सोल्यूशन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द unit of SI unit, rather force। What are the dimensions of force beta? Dimensions of force is M1 L1 T minus 2. That means here A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to minus 2। है ना बेटा? M raised power A, L raised power B, T raised power C। A is 1, B is 1, C is minus 2। In SI system, in SI system, हमारे पास दो सिस्टम है ना बेटा? SI unit of force is Newton and CGS unit of force is Dyson। We have to convert from SI to CGS। पहले हम लेंगे in SI system। What is the unit of mass? kg। कितने kg है बेटा? 1 kg। What is the unit of length? In SI system, ये पहला यूनिट। अगर मैं यहां लिखूंगा in first system, वो भी आएगा फर्स्ट 1, M1 L1 T1। L1 इज मीटर एंड T1 इज सेकंड। आपको पता है बेटा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। इन सीजीएस सिस्टम ये दूसरा है ना बेटा, तो यहां लूंगा मैं M2। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? ग्राम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? सेंटीमीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। अब क्या करूंगा मैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? देखो बेटा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। व्हाट इज N1? 1। व्हाट इज U1? न्यूटन। N2 अभी नहीं निकला है, U2 इज डाइन। तो N1 कितना है बेटा? N1 इज 1। वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन। अब फार्मूला क्या है बेटा? N2 इज इक्वल टू N1 M1 by M2 raised power A plus L1 by L2 raised power B plus T1 by T2 raised power C। करो इसको। N1 मान है, M1 कितना है बेटा? 1 kg by 1 ग्राम
ए कितना है 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, बी कितना है बेटा 1 सेकंड बाय 1 सेकंड, सी कितना है -2, सी है -2। N2 कितना आएगा बेटा 1000 ग्राम बाय ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, 1 सेकंड बाय 1 सेकंड इज पावर -2, सेकंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम, N2 इज इक्वल टू 3 2 5 10 इज पावर 5। दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 कितना है बेटा 10 इज पावर 5 टाइम। This is the method of dimension by which we convert the SI unit of system into another system, into CGS system, by which we convert the Newton into time with the help of dimensions. देखो बेटा कितना इजी है, देखो कितना इजी है। ये मैंने बेसिक्स लिए। जूल इंटू अर्ग आपको पता है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ताकि आपको ये समझ आए। अब हम इस पर थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लीजिए, मैं देखूंगा आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। आप इसको पास कीजिए और इसको नोट कीजिए बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब मैं इस पर एडवांस टाइप का क्वेश्चन लूंगा। देखो बेटा एडवांस टाइप का क्वेश्चन हम लेंगे जो JEE मेंस में पूछा गया है, यहां पूछने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल in CGS system is 8 gram per centimeter cube. Density of a material in CGS system is 8 gram per centimeter cube. In a system of unit, where unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 gram. Unit of mass is 20 gram. Find the density of material. इसी पे बेटा इसको सॉल्व करना है, इसी पे इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे तो लगा होगा आपको कि सर ने क्या लिखा, किस चीज को कन्वर्ट करना है, कैसे करना है। देखो बेटा कितना आसान है। डेंसिटी, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज, पहले आपको क्वांटिटी देखनी है। डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज, क्या है बेटा डायमेंशन डेंसिटी के, m1 L-3 T0, जिससे मास पर यूनिट वॉल्यूम। हियर A मिला हमको, A1 है, B कितना है बेटा -3 है, और C कितना है बेटा 0 है, मिला। हमें CGS सिस्टम को चेंज करना है, CGS को। इन CGS सिस्टम ये है ना बेटा डेंसिटी ऑफ इन CGS सिस्टम, इस CGS को इन CGS सिस्टम, what is the unit of mass? Gram. What is the unit of length? Centimeter. What is N2 बेटा, सॉरी N1 8 दिया है बेटा, ये N1 है। What is the SI unit of mass in CGS? Sorry, what is the CGS unit of mass? Gram. What is the CGS unit of length? Centimeter. लिखा ना मैंने यहाँ। What is the CGS unit of mass? Gram.
व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लैंग्वेज? सेंटीमीटर इन सीजीएस। इन अदर सिस्टम n1 का वैल्यू दिया है बेटा, हाँ 8 दिया है। इन अदर सिस्टम में हमें m2 कितना दिया है बेटा? m2 इसे नहीं दिया, यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम। व्हाट्स द यूनिट ऑफ लैंग्वेज इन अदर सिस्टम? लैंग्वेज इज 5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट्स टाइम? टाइम कुछ भी नहीं है, टाइम 0 है। टाइम 0 है, टाइम के साथ उसको रिलेट ही नहीं, क्योंकि डेंसिटी में टाइम नहीं होता है बेटा। आया हमें ये? बिल्कुल आया। अब क्या निकालना है हमें? n2, अदर सिस्टम का n2। बिल्कुल ऐसे आपको क्वेश्चन करना है जैसे मैंने पहले से ही दिखाया वैसे। पहले फिजिकल क्वांटिटी देखनी है, उसके डायमेंशन निकालो, आपको वैल्यू मिलेगा a b और c का। फर्स्ट सिस्टम क्या होगा, उसमें यूनिट्स देखो। सेकंड सिस्टम क्या होगा, उसमें यूनिट देखो। हमारे पास फर्स्ट सिस्टम इस वक्त क्या है बेटा? सीजीएस है। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मास? ग्राम। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लैंग्वेज? सेंटीमीटर। व्हाट इज n1? 8 क्वेश्चन में दिया है। इन अदर सिस्टम व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास देयर? 20 ग्राम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज देयर? 5 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड? n2। तो देखो बेटा कितना आएगा। n2 इज इक्वल टू n1 m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b, t1 by t2 to the power c 0 है, that is anything raised power 0 is 1, तो उसको छोड़ दीजिए। n2 is equal to n1 कितना है बेटा? 8। what is m1? m1 is 1 gram divided by m2 is 20 gram। a कितना है बेटा? 1। what is l1? सेंटीमीटर। l2 is 5 सेंटीमीटर। b कितना है बेटा? -3। तो कैसे निकालेंगे? n2 is equal to 8 ग्राम ग्राम कैंसल 1 by 20, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल 1 by 5 रेज पावर -3, 1 by 5 रेज पावर -3। n2 is equal to 8 into 1 by 20, 1 रेज पावर -3 डिवाइड बाई 5 रेज पावर -3। अलग अलग लिखेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे। n2 is equal to 8 into 1 by 20, 5 रेज पावर -3 ऊपर आएगा तो 5 रेज पावर 3, 1 रेज पावर -3 नीचे जाएगा तो 1 रेज पावर 3। करो आप इसको बेटा। 5 4 5 20, 4 2 8। इसमें से एक और एक 5 कट हो जाएगा। n2 is equal to 2 into 5 into 5 into 5, 125 upon 5, 1 क्यूब हो गया 1, 5 1 5 25 n2 is equal to 50। n2 is equal to 50। n2 is equal to 50। Density of the material in the new system is 50 gram per centimeter cube। क्योंकि आपको किस में ही करना था, यहाँ भी ग्राम दिया था, यहाँ भी सेंटीमीटर दिया था, यहाँ भी ग्राम दिया था, यहाँ भी सेंटीमीटर दिया था। तो n2 का वैल्यू हमें 50 है। द आंसर इज 50। आई होप अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन दैट नीड्स द कन्वर्जन of physical quantity from one system to another system, how you have to tackle the question बेटा? First, पहले आपको क्या करना है बेटा? पहले आपको करना है see the physical quantity, किसके यूनिट दिए हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके डायमेंशंस निकालो, आपको वहां वैल्यू मिलेगा a, b और c का। फिर पहला सिस्टम उठाओ। अगर SI होगा तो आपको पता है इन SI सिस्टम व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम। CGS होगा, वहां भी आपको पता है। FPS होगा, वहां भी आपको पता है यूनिट्स क्या है। फिर देखो इन अदर सिस्टम देखो, अगर वहीं से दिया है तो पुट करो, अगर नहीं दिया है तो आपको पता है, तो फिर फार्मूला में उसको पुट करो, यू कैन फाइंड द वैल्यू n2। दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी टॉपिक। आई होप ये आपको अच्छे से अब क्लियर हुआ होगा। अब सुनो बेटा, तीनों के तीनों एप्लीकेशंस हमने पढ़े हैं। टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन, टू कन्वर्ट one physical quantity from one system of unit to another, to derive relationship among various physical quantities। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन पहले, और फिर उसके बाद इन तीनों पे हम 2 या 3 क्वेश्चन लेंगे जो एडवांस लेवल के होंगे। कल थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, इट मे बी 1 hour and 10 minutes। तो कल आपको सैक्रिफाइस करना है। कल इंशाल्लाह लेक्चर बड़ा होगा, तो क्योंकि उसमें लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस
एंड 6 क्वेश्चंस दैट आर एडवांस्ड लेवल क्वेश्चंस ऑन द 3 एप्लीकेशंस, उस पर पढ़ेगी। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने हमें पूछे हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा। पहले 2-5 क्वेश्चन हैं जो बच्चों ने पूछे हैं, उनको जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे कि उनमें क्या कंफ्यूजन था बच्चों को और क्यों था। चलो बेटा, क्वेश्चन है बेटा, चेक डायमेंशनली correctness of फिजिकल इक्वेशन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कल मुझे बच्चों ने शाम को, टाइम कम था क्योंकि आपको पता है आज तरावी होती है तो टाइम थोड़ा सा कम था, तो जिन जिन को मुझे टाइम मिला उनको मैंने आंसर किया, तो जिनको नहीं मिला उनको मैंने बोला कि उनको मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इसको लेक्चर में कंसिडर करूंगा, इसलिए इसको कंसिडर करना है। चेक डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन बेटा, रो इज इक्वल टू mg L³ डिवाइड बाई 4b d³ गामा। ये था क्वेश्चन। देखो बेटा, पहले आपको पता होना चाहिए डायमेंशनली इसको हमें क्या करना है, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हमें देखना है ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। कैसे देखते हैं बेटा, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। पहले हम लेंगे व्हाट इज दिस रो। रो जो है बेटा ये है डिप्रेशन a bar of length L। m जो है ये मास है, g सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l है लेंथ, b जो है b है ब्रेड्थ। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्या ये, d जो है d है डेप्थ। जब आप 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे ये जो रिलेशन है ये आपको बहुत बार मिलेगी, आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको हर एक टर्म की यूजुअल मीनिंग पता होगी। और ये जो है ना ये y, ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल होता क्या है ये बेटा, हर एक के डायमेंशंस आपको पता है, बस इसके नहीं होंगे। सिट्रस जो होता है ना, सिट्रस वो होता है बराबर गामा टाइम्स सिट्रिन। ये है हुक्स लॉ बेटा, ये आप पढ़ोगे, ये आप आगे पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेथड में आप पढ़ोगे। सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिट्रिन, where this y is nothing, this is a constant of proportionality called the modulus of elasticity। अगर हम देखेंगे ये किसके बराबर है y, सिट्रस अपॉन सिट्रिन अपॉन सिट्रिन। सिट्रस किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। सिट्रिन किसके बराबर होता है, चेंज लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। कल पढ़ा हमने डायमेंशनलेस वेरिएबल, ना ही इसके पास डायमेंशन है ना ही कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्या डायमेंशन निकलेंगे, m1 L1 T-2 अपॉन एरिया का क्या है बेटा L2। ये ऊपर आएगा तो ये बनेगा m1 L-1 T-2, L2 ऊपर आएगा तो ये माइनस बनेगा, 1 - 2 इज -1। तो अब यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रो, जो लेंथ के हो गए L1 क्योंकि ये लेंथ है, हो गए। अब हम डायमेंशन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। What are the dimensions of mass m1? What are the dimensions of acceleration due to gravity L1 T-2? Dimension of length L1 लेकिन 3 है ऊपर तो 3, 4 को छोड़ो, डेप्थ है तो L के ऊपर 3, गामा का क्या है m1 L-1 T-2।
देखो बेटा, -2 कैंसल, L3 कैंसल, M1 कैंसल, यहां पे B का L1 है, L1 कैंसल, तो ये बचा, ये ऊपर जाएगा तो इसका है L1. Dimensions of left hand side is equal to the dimensions of right hand side, so the equation is dimensionally correct. इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, equation is dimensionally correct because dimensions of left hand side is equal to the dimensions of right hand side. आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की पहली एप्लीकेशन यही है कि if the dimensions of left hand side is equal to the dimensions of right hand side, if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same, then the equation is dimensionally correct. Equation is dimensionally correct. ये थी बेटा क्वेश्चन, ये था। शायद उस बच्चे को ये पता नहीं होगा ये क्या है, और ये पता नहीं ये क्या है। बच्चा 11th का होगा, मतलब रिसेंटली 11th में चढ़ा होगा, इसलिए उसको ये प्रॉब्लम होगी। किसी को बुक पे दिया होगा ये क्वेश्चन, लेकिन जो बच्चा नीट या JEE में है या 12th में है, उसको ये रिलेशन पता होगी, उसने ये बहुत बार पढ़ी होगी। जो रिसेंटली 11th में होगा उसने भी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ये बी पेपर में है, फिजिक्स के बी पेपर में है, प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर। अभी किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन ने इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा, अभी तो सभी यही काइनेमैटिक्स तक पहुंचे हुए होंगे हार्डली। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या था उसका, मुझे उसको थोड़ा रिवाइज करने दो। क्वेश्चन, हाँ आ गया मुझे याद, उसका क्वेश्चन क्या था। दो क्वेश्चन दिखाने हैं। क्वेश्चन था, इसको भी डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन था V is equal to under root of P by rho, where V is velocity, P is pressure, V is velocity of sound. ये साउंड में है ये इक्वेशन, साउंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। P is pressure and rho is density of medium. देखो बेटा, पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L1 t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में पहले ही अंडर रूट है। प्रेशर की क्या है बेटा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या है, M1 L1 t-2। एरिया की क्या है, L2। तो ये आएगा M1 L1 L-2 t-2। तो क्या आएगा, M1 L1 - 2 इज -1 t-2। बिल्कुल क्या आया, M1 L-1 t-2। और क्या है बेटा हमारे पास, और है डेंसिटी के है मास पर यूनिट वॉल्यूम, M1 L-3। M और M कैंसल, L ऊपर चला जाएगा, यहां पर करते हैं इसको, ये अभी रूट में ही है, ऊपर चला जाएगा तो L3 L-1 t-2। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 3 - 1 2 L2 t-2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, L1 t-1 का होल स्क्वायर और रूट कैंसल, तो क्या आया, L1 t-1। What are the dimensions of the left hand side, L1 t-1? What are the dimensions of right hand side, L1 t-1? So the equation is dimensionally correct. Equation is dimensionally correct. एक और क्वेश्चन था, छोटा ही था, वो आसान है, उसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ। क्वेश्चन था बेटा तीसरा क्वेश्चन था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये आप एटॉम्स एंड न्यूक्लियस में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। ये है बेटा डिब्रोगली वेवलेंथ।
कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे नीट और जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जो अभी रिसेंटली 11th में होंगे उनको पता नहीं होगा। de Broglie wavelength, this is a wavelength lambda, ये wavelength है। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है मास, v है वेलोसिटी। देखो बेटा लैम्डा, LHS क्या है बेटा, लैम्डा। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लैम्डा, लेंथ है, वेवलेंथ, तो L1। अब राइट हैंड साइड लेंगे, व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है बेटा, h, कल भी दिखाया मैंने, एनर्जी इनटू टाइम। एनर्जी का है m1 L2 T-2, टाइम का है T1, तो ये बनेगा m1 L2 T-1। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन ये बनेगा, क्या बनेगा, m1 L2 T-1। मास का क्या बनेगा, m1। वेलोसिटी क्या बनेगा, L1 T-1। m1 कैंसिल, L में एक कट हो जाएगा, ये बनेगा L1 T-T कैंसिल, तो राइट हैंड साइड। What are the dimensions of left hand side? L1. What are the dimensions of right hand side? L1. So the equation is dimensionally correct. अब बेटा आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस कंसिडर किए होंगे, कोई मुझे स्किप नहीं हुआ होगा, कोई भी नहीं स्किप हुआ, ठीक है। तो बेटा आप सुनो, अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस तकरीबन हमने मेजरमेंट्स हमने कंप्लीट किया है, बस एक टॉपिक रह गया, वो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, हम उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। कल उसको इंशाल्लाह कंसीडर करेंगे और 6 क्वेश्चंस लेंगे, टॉप मोस्ट 6 क्वेश्चंस ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।